देखिए समास, आज हम समास का अध्ययन करेंगे। समास क्या होता है? समास को इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड। कंपाउंड में जैसे हम लोग विज्ञान में भी पढ़ते हैं यौगिक, तो उसी प्रकार जैसे यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से होता है, ठीक इसी प्रकार जैसे उसमें तो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनते हैं, तो इसमें भी होते हैं कई शब्दों या दो या दो से अधिक शब्दों को छोटे रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास शब्द का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। कई बार ये पेपर में पूछा गया है। संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण मतलब होता है कि बड़े से बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिख देना ही क्या कहलाता है? संक्षेपीकरण कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इस प्रकार कुछ इसकी परिभाषा है। शब्द के युगल के योग में हो प्रत्यय का लोप, प्रत्यय का लोप, वह पद बने समास। जैसे गोपी गोप। देखिए इसकी परिभाषा हम आसानी से याद कर सकते हैं। कह रहा कि शब्द के युगल के योग में हो प्रत्यय का लोप, वह पद बने समास जैसे गोपी गोप। इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल भी हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या बता रहा है इसको मतलब समझ रहे। कह रहा है कोई युगल मीन्स क्या होता है? जोड़ा है। कोई दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द, यदि उनको हम जोड़कर ऐसा जोड़े कि उनमें प्रत्यय जो हो, अव्यय जो हो, वह क्या हो? लोप मीन्स छिप जाए, मतलब छोटा रूप हो जाए। उन्हीं शब्दों से जो शब्द बनेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? समास का निर्माण करेंगे। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो बड़े से बड़े या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द में लिख देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे यही एग्जाम्पल में देखिए, राजा का पुत्र बीमार है। राजा का पुत्र बीमार है। अब इसमें हम देखेंगे राजा के पुत्र के लिए एक ही शब्द हम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बताओ? राजकुमार बीमार है। राजकुमार बीमार है। दोनों का अर्थ यही निकलेगा, राजा का पुत्र, और इसमें भी राजकुमार यानी राजा का, कुमार यानी पुत्र। दोनों का मतलब इसमें देखिए का शब्द का लोप हो जा रहा है, तो का लोप हो जा रहा है। तो इसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्द को जब हम छोटे रूप में लिख देते हैं तो वह पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण, यानी छोटे बड़े से बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिखना ही क्या कहलाता है? संक्षेपीकरण कहलाता है। समझना। जैसे कि बड़े बड़े, अब हम लोगों के घर वाले जैसे नाम रख दिए हैं, बड़ा नाम हो तो लोग स्कूल में हम लोग गए तो स्कूल में भी हम लोग को अलग या निक नेम से लोग पुकारते हैं, जो भी अलग अलग नाम हो। उसी प्रकार किन्हीं बड़े शब्दों को छोटे शब्दों में लिख देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब समास को पढ़ने के लिए कई प्रकार से और भी जानकारी देखिए। समास के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला होता है समास, सामासिक पद, सामासिक पद। दूसरा होता है समास विग्रह। सामासिक पद और समास विग्रह। सामासिक पद क्या होता है? समास विग्रह क्या होता है? इसे हम समझते हैं। सामासिक पद का मतलब यह, जब हम जैसे ही राजा का पुत्र लिखा था, जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों को एक संक्षेप में लिख देते हैं, उनके प्रत्यय का लोप कर देते हैं, तब वह क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाने लगता है। और जब हम इन्हीं सामासिक पदों को, सामासिक पदों के पूर्व का कंडीशन जो रहेगा, जिसको हमने छोटे शब्दों में ना लिखा हुआ विस्तृत शब्दों में हो, तब वह उसका क्या कहलाता है? समास विग्रह। जैसे हमने लिखा है राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र हमारा क्या है? समास विग्रह है। इसका समास विग्रह है। राजकुमार का अगर हम समास विग्रह करेंगे क्या है? राजा का पुत्र। और राजा का पुत्र का समासिक अगर शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा? राजकुमार। तो दोनों समझना। इसके बाद हम दो चीज़ों को और अध्ययन करेंगे। एक इसमें देखा जाता है उत्तर पद
और दूसरा होता है पूर्व पद। देखिए समासिक शब्दों में हमेशा दो पद छुपे होते हैं। पहला का नाम होता है उत्तर पद और दूसरा का नाम क्या होता है, पूर्व पद। तो उत्तर पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं। जो शब्द पूर्व से देखिए नाम से स्पष्ट है, पूर्व पद, जो शब्द पहले आए उन शब्दों को क्या कहा जाता है, पूर्व पद, और जो शब्द बाद में आए उन शब्दों को क्या कहा जाता है, उत्तर पद। जैसे इसका एग्जाम्पल में इस प्रकार समझ सकते हैं, राजा रानी, राजा रानी, इसमें राजा क्या हमारा है, पूर्व पद, क्योंकि यह पहले आ रहा है। रानी क्या है, उत्तर पद या बाद में आ रही है। तब इन्हीं मुख्यतः चार भेद होते हैं। बाद में हम इसके देखेंगे कि समास को दो भागों में और डिवाइड कर दिया है। इसी तत्पुरुष समास से दो समास का निर्माण और हुआ है, एक है द्विग और दूसरा क्या है, कर्मधारय। लेकिन मुख्य रूप से समास के केवल चार ही भेद होते हैं। तो एक समास की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण हम लोग समझते हैं। पहला देखिए है अव्ययी भाव समास, इसे देखते हैं अव्ययी भाव समास। लेकिन नाम से भी कुछ मतलब निकलता है, यहाँ पर दिया है अव्ययी। अव्ययी से क्या शब्द निकला, अव्यय, क्या निकला है, अव्यय। अव्यय क्या होता है, जैसे कि उपसर्ग, अव्यय या उपसर्ग दोनों चीज नाम एक ही है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो कुछ इस प्रकार बना सकते हैं, पहला पद अव्यय जब संज्ञा की आस, संज्ञा की आस, वह पद बने समास, वह पद बने अव्ययी भाव समास, समास जैसे प्रतिमास। प्रतिमास। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पहला पद अव्यय जहाँ ले संज्ञा की आस, वह पद बने समास अव्ययी भाव समास जैसे प्रतिमास। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर पहला पद क्या हो, अव्यय, अव्यय हो या उपसर्ग हो, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो या विशेषण हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल जिसमें दिया है, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिदिन, एक मेरे का प्रतिदिन, प्रतिशत, प्रतिशत, यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब इसमें देखते हैं पहला पद क्या है, देखिए सब में देखिए प्रति है, प्रति है, यथा है, यह सब इसमें उपसर्ग जोड़ा गया है। तो जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो, तब उस समास को क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते कि विशेषण क्या होता है, तो विशेषण की भी बात बता देते हैं, विशेषण क्या होता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, विशेषण, विशेष, इसमें विशेष शब्दारक नहीं, विशेषण में क्या आ रहा है, विशेष। विशेष का मतलब क्या होता है कि वह पद या वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहता है। जो जिस शब्द के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा सभी लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अवस्था के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जैसे दिन, इसमें सब चीज का होता है, सौ, और देखिए शक्ति, शक्ति भी एक प्रकार की संज्ञा है, इसी प्रकार के। अब देखते हैं, जैसे इसमें हमने लिख दिया कि वह सुंदर लड़का है। अब इसमें देखते हैं कि वह सुंदर लड़का है। अब ये इसमें जो सुंदर शब्द है वह क्या कर रहा है, इस लड़के की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है ना। तो विशेषण क्या हुआ, सुंदर, लड़का क्या हुआ, विशेष। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। और जो विशेषता बताता है उन शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण के कई भेद हैं, इसके अगले लेक्चर में हम अगर आप लोग कहेंगे तो उसे उस पर भी एक टॉपिक बनाई जाएगी। फिलहाल इसमें देखिए अव्ययी भाव समास सभी को समझ में आ गया होगा कि पहला पद अव्यय जहाँ ले संज्ञा की आस, सो अव्ययी भाव समास हो जैसे प्रतिमास।
तो अव्ययी भाव समास में तमाम प्रकार के देखिए उपसर्ग जुड़े रहते हैं। पहला पद उपसर्ग होता है, दूसरा आपका विशेषण या संज्ञा हो सकता है। 3 प्रकार के आप समझ सकते हो वह कौन सा समास कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। प्रतिमास, दिन प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिशत, यथाशक्ति, जहाँ पर अव्यय या उपसर्ग लग जाए वहाँ पर आप समझिए कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अब आप लोग हमें बताइए यथाविधि में कौन समास है, अव्ययी भाव समास में। इस प्रकार जहाँ पर यथाशक्ति, यथाविधि, जहाँ पर उपसर्ग जुड़ जाए, जब संज्ञा या विशेषण के साथ उपसर्ग जुड़ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। चल इसके बाद देखिए दूसरा समास